से उतना ही मूव देता है जितना ऊपर होता है, ठीक है, और फिर वो नीचे भी उतना ही मूव देता है जितना नीचे होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केट रिवर्स कर जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो उतना ही मूव देता है आपको। समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ? So, अब यहाँ जनरली सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि अगर हमारे पास ये रेड कैंडल है, देखो मैंने आपको आज बिग बार बताया था, तो मैं बिग बार से रिलेटेड ही आपको जो है डेली एनालिसिस करके दिखाऊंगा ना, तो बिग बार से रिलेटेड दिखाऊंगा, इसलिए मैं ऐसा यूज करूँ। ये इसका सेंट्रल एरिया है, ठीक है, बिग बार सेंट्रल जोन, बिग बार सेंट्रल जोन। अब जितना मूव इसका इस बिग बार से आया था यहां से लेके यहां तक, ठीक है, उतना ही मूव इसका बिग बार से नीचे आना चाहिए। और देखो लगभग एग्जैक्ट यहां तक इसका मूव आ चुका है, और देखो यहीं से आके अपने आप को क्या कर रही है, रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस बिग बार स्ट्रेटेजी, मार्केट में इस जगह से इतना मूव आना चाहिए, ठीक है, या तो इतना आना चाहिए या इसका आधा आना चाहिए इस जगह से, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मूव आना चाहिए, एंड देन वी हैव ए रीटेस्टिंग एरिया एट दिस पॉइंट। सबसे पहला एरिया मेरा ये रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस पोजिशन, अकॉर्डिंग टू दिस पोजिशन मेरा एरिया सबसे पहला ये रहेगा। गॉट इट? कंडीशन वन में आपको एक्सप्लेन कर दिए, ये आज की पहली कंडीशन। बाकी दूसरी और तीसरी ऑलरेडी चल रही हैं, तो मुझे उन्हें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप जाके पहले वाली देख सकते हो, ऑलरेडी आपको दिख जाएगी कि वो अपने आप को कंटिन्यू करके दिखा रही है, ठीक है, कंटिन्यू करके दिखाने की कोशिश कर रही है। एंड गाइस यू कैन सी, एक मिनट रुको मुझे जरा वो दिखाने दो। इसमें मेरी एक, मैंने आपको दिखाया था कि इसमें मेरी एक पोजीशन भी रन कर रही थी, ठीक है, उसका यहाँ पर जो है ना टेक प्रॉफिट अभी अभी हिट हुआ है। यस, उसका जो टेक प्रॉफिट है वो अभी जनरली हिट हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। यस, ओके गाइस, ये रहा, अभी भी हुआ है। मैंने इसमें आपको दिखाया था कि मार्केट में जो है, ये देख सकते हो आप, ठीक है, 3,000 बच गए थे मुझे लगता है इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं करी थी, मैंने ऐसे ही इसमें लगाया था, पिछली समान सप्लाई डिमांड देख के लगाया था, ठीक है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ये, ठीक है, तो आप देख सकते हो ये करीब करीब हो गया, ठीक है, कोई नहीं। ओके सो अगर हमें रिवर्सल मिलता है तो पहला रिवर्सल मेरा यहाँ तक रहेगा। दूसरा एरिया अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड के बेसिस पे हम लोग रखेंगे। इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, इसकी भी ज़रूरत नहीं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, 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 ठीक है। दूसरा रहेगा अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड वाला एरिया, आप कह सकते हो, ठीक है। ये एरिया था इसका जो है इसके बेसिस पे। अब ये क्या कर रही है, यहाँ तो आई नहीं, अब इसका मैंने डबल सप्लाई रखी है, जिसका पहली कंडीशन तो ये रहती है, ठीक है, और दूसरी कंडीशन इसकी ये रहती है। गॉट इट? यहाँ तो कुछ करा नहीं इसने, ये तो मार्केट अपने आप को फिर इतना मूव या तो यहाँ आके दे सकती है, ठीक है, या फिर यहाँ आके दे सकती है। दोनों चीज़ें पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू जहाँ पर मार्केट में बुलिश पैटर्न बनता है, वहाँ पर मार्केट में देखने को मिलता है। ये क्या बन सकते हैं, ये हमारे लिए रीटेस्टिंग बन सकती है मार्केट को नीचे ले जाने वाली। गॉट इट? सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू दिस रहेगा, डिपेंड करता है किस जगह पे अपने आप को रिवर्स करती है, रिवर्सल पैटर्न कहाँ आते हैं हमारे लिए, ये आप देख सकते हो। ओके, देखो वो जो पोजीशन मैंने आपको दिखाई वो मैं डेली नहीं चलता, वो मैं कभी कभी चलता हूँ जब मेरा मन करता है, और जब मेरे को मार्केट में लगता है कि कुछ अच्छा सा लग रहा है, घुस जाना चाहिए, तभी मैं घुस जाता हूँ, वरना मैं जनरली डेली नहीं चलता, क्योंकि मैं आई एम नॉट ए ट्रेडर, बस मैं कर देता हूँ। ओके, सो ये थे हमारे आज के एनालिसिस गाइस। कैसा लगा आप लोगों को? थोड़ा सा आज मैंने डिफरेंट बताया, बिग बार बताऊंगा आज, मैंने मॉर्निंग में बिग बार के बारे में एक्सप्लेन किया था, ठीक है। ओके,
इतना हैवी लॉस होने के बाद उस अकाउंट में फिर भी अच्छा खासा ग्रोथ है, क्योंकि आई जस्ट यूज दिस फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, डेली नहीं होता हमारा हिसाब। ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये अकाउंट मेरा मन करे इस अकाउंट को मैं एक दिन में जो है 10 लाख पे पहुंचा सकता हूँ, बट उसके लिए कीड़ा बनना पड़ेगा, और वो बेकार है, मैं नहीं करना चाहता, बेकार है, पागल हो जाएंगे करते करते। धीरे धीरे ठीक है। 22,000 पे था वो, मैंने उसको 1 लाख कर दिया आज, तो 1 महीने के अंदर ही। ठीक, कोई बात नहीं, करने आए तो कर सकते हैं, बट नॉट डेली। चलो गाइस बिटकॉइन पे आते हैं। बिटकॉइन में क्या एनालिसिस दिया था मैंने आपको, और आज हमें क्या देखने को मिला, उस बारे में हम लोग बात करेंगे। टुमारोज एनालिसिस क्या था बिटकॉइन का। आ हा, क्या बात ये क्या है, ये क्या है, हैं? ठीक है, यहाँ तक तो सही चल रहा है सब कुछ। एग्जैक्ट मार्केट वहां जाके अपने आप को गिरा चुकी है, ध्यान से देख सकते हो, बिल्कुल वही एरिया है। ठीक है, मतलब बड़ा वाला एरिया है ये, बड़ा टाइम फ्रेम है, ऊपर जा रही है अभी, ऊपर मतलब जा रही है अभी, आपको दिखाता हूँ मेरे को, और दिखाता हूँ मेरे को, 1 मिनट। ओके, ओके सो ये है वो, देखो ये वाला एरिया है। आप अभी जो पैटर्न देख रहे हो जनरली आपको ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये वाला जो आपको पैटर्न दिख रहा है, ये मैंने बोला था कि कंटिन्यू रहेगा, और अब ये कंटिन्यू भी है, बट फिलहाल के लिए अभी ब्रेक भी हुआ है, नीचे की साइड से ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब मैं इसके आगे आपको दिखाता हूँ उसमें 30 मिनट्स में गोल्ड में हमें क्या देखने को मिल सकता है। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। आप शांत हो जाओ सारे। देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो मंडे आएगा उसमें मार्केट में वॉल्यूम एकदम से इंक्रीज हो जाता है। आप देख सकते हो मंडे आते ही मार्केट में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, और मैंने आपको टाइमिंग भी बताई थी कि मार्केट में वॉल्यूम आएगा तो बेसिकली 3-4 बजे के बाद आता है। ये देखो टाइम, देखो कितना चल रहा है, 3 या 4 बजे के बीच का टाइम है। वहां तक मार्केट गिरती है, और फिर एकदम से जब सेशन खुलते हैं ना 3:30 पर, जब फॉरेक्स मार्केट खुलती है, जब फॉरेक्स मार्केट खुलती है तो एकदम से यूएसडी मार्केट खुलती है, तो वॉल्यूम आ जाता है। और जब देखो मार्केट में हमारे पास अच्छा का मूव है। अब बात करते हैं इससे आगे के बारे में। देखो भाई ऐसा है, यहाँ पर मार्केट में ना बड़ा कह सकते हैं कि थोड़ा सा धुआं है, मतलब ये एक ऐसा धुआं है। टाइम नहीं दिख रहा, रुको जरा, टाइम दिखेगा, अब देखो आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो टाइम, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टाइम देखो जरा, नीचे आपको दिख रहा है टाइम। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग बोलते हैं फोरकास्ट। ये एक फोरकास्ट लाइन है, ये आपको टाइम, डेट, पॉइंट्स कितने आपने कैप्चर करे, किस प्राइस से लेके किस प्राइस तक, उसके बारे में बताती है, और कितना टाइम लगा ये सब चीजें आपको करने में, वो आपको ये जो है फोरकास्ट लाइन आपको बताती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइन, अगर आपको अपने जो है ऊपर से लेके नीचे या नीचे लेके ऊपर तक आइडेंटिफाई करना है कि कितने जल्दी मूव आया, कितना आया, कब आया, कितने प्राइस से लेके कितने प्राइस तक आया, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल इन ट्रेडिंग व्यू जो आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता है। सो यहाँ आप देखोगे ये 3:30 जैसे ही फॉरेक्स मार्केट ओपन हुई, मार्केट में बूम आने लगे, क्योंकि यूएसडी मार्केट खुल जाती है ना फिर मंडे के टाइम में, ज्यादातर कंडीशन बूम है। मैं कल आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप जाके कल की लाइव स्ट्रीम देख सकते हो, सॉरी संडे की लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हो, कल की तो नहीं, कल तो मैं आपको बता ही चुका था। अब यहाँ पर हमारे सामने जो है ना मार्केट अपने आप को खोल रही है, कैसे, ध्यान से देखो कैसे खोल रही है। आ, ये जो डब्ल्यू है ये ऐसा ही बना हुआ है, बस फर्क ये है कि ये ऊपर डायरेक्ट चला गया था, ये ऊपर डायरेक्ट नहीं जा पाया, सीधे रिवर्स कर गया। इसका मतलब इसके अंदर बाइंग प्रेशर बहुत कम है, बहुत कम बाइंग प्रेशर है ही नहीं, ना के बराबर बाइंग प्रेशर, बेचारे के पास बाइंग प्रेशर है खत्म, जीरो, टाटा बाय बाय वाला बाइंग प्रेशर। अब इस